compromise with this. Retired होना है उनको तो होना ही है। तो आज के इस मौके पे सबसे पहले मैं लाइक अली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अहमद अली जी के लिए वो कुछ कहें। मैं सबसे पहले अहमद अली साहब को इनकी 62वीं सालगिरह में मुबारकबाद एक दिन इनके साहबजादे मुझसे राज पूछ रहे थे कि ये नायब अंकल तो रिटायर हो गए, इतने बूढ़े नहीं लग रहे, आपकी मुँह लग रहे। तो आज वो राज मैंने बता दिया। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अहमद अली को कि बहुत चाको चौबंद और मुस्कुराते हुए इस वक्त रिटायर हो रहे हैं और बहुत इस पुराशुर दौर में इज्जत के साथ, एहतराम के साथ। और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है अहमद अली साहब से, जब पर्शियन में तशरीफ़ लाए उस वक्त से, क्योंकि यही एक ऐसा था कि नईम भाई के जो पुरानों में से रह गया था। तो अहमद अली साहब ने बहुत ही मशक्क़त से, मेहनत से, दिलचस्पी से और ईमानदारी से पर्शियन को सींचा है और उसको चलाया है। और इनकी खूबी एक ही है कि शायर तो हैं, कई दीवान शायर हो चुके और बहुत लिटरेरी पर्सन हैं। अब मैं इनकी शुभकामना करता हूँ आगे वाली ज़िंदगी के लिए और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि बखैर खूबी। जानते हैं कि लाइक अली साहब को इनाम से भी नवाजा गया है, उसके लिए भी इनको मुबारकबाद दें। और इसके साथ ये ट्विटर और फेसबुक पे भी इनकी बहुत सारी नज़रें और इज़ ऑलरेडी देयर अराउंड द ग्लोब। कल इनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे बहुत रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बड़ी बात है। अब मैं डॉक्टर नईमुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। मैं अली सबसे पहले मैं ही कहना चाहूँगा कि अहमद अली साहब बहुत शरीफ, नेक और इसके अलावा स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। फ़ारसी के अलावा उर्दू के भी हैं। हालांकि इनका फील्ड फ़ारसी है, लेकिन ये उर्दू में ज़्यादा मशहूर हुए हैं। तो उर्दू में तो शायर भी हैं, इनकी किताबें भी हैं और फेसबुक में जैसे आपने कहा, ट्विटर में कहा, आपने कहा होता रहता है। इसके अलावा फ़ारसी भी इनकी बहुत अच्छी है। 25 साल का है, तकरीबन 25 साल। तो इसमें सिलसिले में मैं इनको अफसोस भी हो रहा है मुझे कि ये रिटायर होना है यहाँ से, लेकिन ये कि खुशी ये है कि ये हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। अच्छे शायर हैं, बहुत शुभ हैं। तो मैं इन सबको उनको मुबारकबाद देता हूँ। रिटायरमेंट मतलब ये नई ज़िंदगी में दाखिल होनी चाहिए और यही तमन्ना करता हूँ कि ये ज़िंदगी में कामयाब रहें और जैसे पहले चाको चौबंद रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, अब की इससे ज़्यादा ही एक्टिव होंगे और ये यहाँ पर हमेशा आते रहेंगे जब तक कि हमको ज़रूरत है। और उनकी लिटरेरी फील्ड में ये अभी कुछ बताएंगे, अभी सुनाएंगे अपनी बदले वगैरह। तो मैं एक शेर कहता हूँ मैं आखिर में कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में से होता है चमन में हीरा बना हुआ है। बहुत आपने कहा। अब मैं शेरवानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि वो भी इसी यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी हाल ही में ये भी रिटायर हो गए। हमने भी इनको यहाँ से खैर बात वो दो शब्द हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा नईम साहब ने, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, तो वी वेलकम हिम इन अवर सीनियर्स लीग। और वेल ये तो कहना या इनकी तारीफ में कुछ मेरे अल्फाज में कुछ कहना ऐसे ही होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाऊं, लेकिन ये कि इनसे मेरा भी बहुत लंबा ताल्लुक़ रहा है। यहाँ पे जॉब करने से पहले से पहली दफ़ा मुझे याद नहीं दिल्ली में कभी मुलाकात हुई थी इनसे यानी, लेकिन हाँ तेहरान में फ़र्स्ट टाइम मेरी इनसे अच्छी खासी मुलाकात हुई थी जब ये आए थे और मैं वहाँ रहता था। और फिर जब मैं हिंदुस्तान आ गया और यूनिट ज्वाइन किया तो इन्होंने हर तरह से मेरी मदद की, सिर्फ दफ्तर में ही नहीं, दफ्तर से बाहर भी कभी किसी तरह की। और फिर दूसरा मतलब मुझे खुशी ये थी और इत्मीनान ये था कि मेरे पड़ोसी भी थे और भाभी ने भी बहुत हम लोगों का साथ दिया जब तक हम वहाँ रहे। और मैं इनके लिए और यही आरज़ू रखता हूँ कि अच्छे रहें,
सलामत रहें, सेहतमंद रहें और इनके कलम में जो ताकत है वो और ज़ोर बढ़ता रहे। आप सब लोग जानते हैं ये शायर भी हैं और बहुत अच्छे अदीब भी हैं, द लिटरेरी मैन। तो सबकी तरफ से मैं आपको गुड लक एंड बेस्ट विशेस करना चाहूँगा। सर इससे पहले हम फिर कंटिन्यू करें, हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे बिकॉज शी हैज़ टू गो। सो आई रिक्वेस्ट सर। थोड़ा सा साइड कागज नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज शॉप इज नॉट नहीं बन रहा है। मैं ये सबसे भी रिक्वेस्ट मम्मी? करूंगा कि वन मोर प्लीज। ये हमारी यूनिट की तरफ से है। मैं ये साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। ये मेरा बहुत ही नाचीज सी अब मैं ये साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। इनवेलप के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुमताज़ वली जी से, वो